हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अब आपको देख सकते हैं। हम उसमें जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको कुछ डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। उन डेमो क्लासेस वो सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, आप उनको देखिए और अपना डिसीजन लीजिए कि आपको वो डेमो क्लासेस देखने के बाद क्या आप उसमें सेटिस्फाई हैं तो आप एक फीडबैक दे दीजिए इस नंबर पे। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे स्टोर सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, और जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2021 है। इसमें आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद यही आपको 3999 में मिलेगा आफ्टर 15 मार्च। तो ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अव्यय को लेकर। अव्यय इंडिक्नेबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एक से दो सेंटेंस भी जुड़े जाते हैं। और इनमें जो मुख्य इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं अव्यय। ठीक, ये इसकी उपसर्ग प्रत्यय। और इसको दूसरे शब्द में बोलेंगे अविकारी शब्द, यानी कि जिनसे किसी भी तरह का शब्द में विकार उत्पन्न ना हो, यही हमारे कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या क्या होते होंगे। जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात, इत्यादि। और भी हैं, बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। अव्यय के भेद देख लेते हैं, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। पहला है क्रिया विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडवर्ब। और क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता कैसे पहचानी जाएगी? कालवाचक के रूप में, स्थानवाचक के रूप में, परिमाणवाचक के रूप में और रीति के भी रूप में, ठीक है ना। और संबंधवाचक प्रीपोजिशन क्या है? संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर, ठीक। समुच्चय बोधक कंजक्शन, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। और विस्मयादि इंटरजेक्शन, हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि। तब हम ये लगाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आई होप ये आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अव्यय होते क्या है, अव्ययकारी शब्द होते क्या हैं। और इसकी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 आसान है। कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली, सही अव्यय बताएं। ठीक है, सही अव्यय की बताना है आपको। तो आप देखेंगे कि इसमें संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखेंगे इसमें इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर एक जो शब्द ये दिया गया है अव्यय शब्द, ये एक प्रकार का इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंजक्शन है, ठीक, कंजक्शन है ये। तो कंजक्शन है हमारा, तो हमारा कंजक्शन क्या बन गया? समुच्चय बोधक। देखिए, अगर आपको तुरंत पता है और आपको पता है कि उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था पीछे, तो आप तुरंत वो कर पाते हैं। कुछ बच्चों ने गलत करा, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। राम धीरे धीरे टहलता है, निम्न वाक्य में अव्यय क्या होगा? राम धीरे धीरे टहलता है, ठीक है, जो क्रिया है टहलना उसमें भी धीरे धीरे है। तो देखेंगे क्या होगा? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। अभी देखिए, जैसे ही आपको जब आपने देखा कि जो राम धीरे धीरे टहल रहा है, ठीक, तो धीरे धीरे वाली जो बात आई, अब आप उसको देखेंगे कि जो क्रिया है वो धीरे धीरे हो रही है। तो क्रिया जब है तो संबंध बोधक वाली कोई बात नहीं है, विस्मयादि बोधक वाली बात नहीं है, समुच्चय बोधक हमने पिछले प्रश्न में कर दिया। तो क्या बचा? क्रिया विशेषण, ठीक है। जो क्रिया हो रही है वो भी विशेषण उसका देखेंगे कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तेज, ठीक। प्रश्न नंबर 3 पहलवान दूध बहुत पीते हैं, निम्न वाक्य में अव्यय पहचानिए। अब पहलवान है वो दूध भी पीते हैं और बहुत पीते हैं, तो देखेंगे
कुछ यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो कैसा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक विशेषण। जी जी, रीतिवाचक विशेषण इसका सही उत्तर नहीं है, नहीं जी। इसमें जो आप देखेंगे, इसमें किसी चीज को पिया जा रहा है, ठीक है। क्या पिया जा रहा है, दूध पिया जा रहा है। तो जब दूध आ गया तो यानी कि क्वांटिटी की बात की गई, जो क्वांटिटी बात की गई तो सीधा सीधा क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, परिमाणवाचक। आंसर नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का सही उदाहरण क्या होगा। अब आपको ध्यान देना है कि स्थानवाचक की बात की गई है, तो जैसे स्थानवाचक है तो स्थानवाचक संबंधित शब्द आपको दिमाग में सोचने और तुरंत वो देखना है कि हमारे किस ऑप्शन का वो सार्थक कर रहा है। जी, मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया, सुनील मधुर बोलता है, ये तो हो गई नहीं, ठीक। रोहित यहाँ नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन से आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो एज इट इज आप देख सकते हैं, मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, यहाँ वहाँ, ठीक। तो ये हमारा जो हो गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। जी, प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, चीता तेज दौड़ता है। अब जो दौड़ रहा है वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं, तो इससे संबंधित होगा, निम्न वाक्य में अव्यय पहचानी है, तो तुरंत आप पहचान सकते हैं। जी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा रीतिवाचक, ठीक। रीतिवाचक का मतलब है उसका मतलब जो कोई भी काम हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है ना, ठीक है। वो किस तरह का हो रहा है, याद रखिए आप, है ना, किस तरह का हो रहा है। तो जब वो किस तरह में आप सोचेंगे तो वो उसकी रीतिवाचक में उसको शब्द के साथ पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप रीतिवाचक शब्द वाले देखेंगे तो किस काम जो होगा वो किस तरह का होगा, वो रीतिवाचक में जाएगा। जैसे कि हमारे घर में जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है ना, जिसे हम ट्रेडिशन कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम परंपरा कहते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, तो बात है रीति की। रीति मतलब वो जो काम हमको करना है वो किस तरह से करना है, तो आप सीधा उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो बेटा जो चैनल साथ में अभी नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करके और अपने पीआरटी या टीजीटी के ग्रुप में जोड़ने के लिए अंकित सर को मैसेज कीजिए, ठीक है ना। और द ज़रूरत क्लासेस की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और आईफोन यूज़र के लिए ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन को देखिए, वहाँ पे कुछ डेमो क्लासेस हैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो देखिए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप स्टोर सेक्शन में जाके अपना कोर्स परचेज करके आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। वह परसों चला गया, निम्न वाक्य में अव्यय क्या होगा। वह परसों, देखिए डार्क भी किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, वह परसों चला गया, यानी कि इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि कुछ टाइम से संबंध आ रहा है ना, कल, परसों, आज, ठीक। तो उससे संबंधित आप देखेंगे कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो सिंपल से आपको दिख रहा है ऑप्शन के साथ अगर हम जाएं तो जैसे हमने यहाँ पे टाइम देखा तो हमको बिल्कुल आंख एकदम इस पे गड़ानी है और अपना आंसर को टिक करके हमको आगे बढ़ जाना है। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर नंबर ए है। प्रश्न नंबर 7, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया भी हो रही होगी, ध्यान रखना, और परिमाण भी हो रहा होगा, ठीक। क्रिया भी हो रही होगी और परिमाण यानी कि क्या, क्वांटिटी। जी, तो देखेंगे आपको खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं और मैं यहाँ पर भी इसको नहीं लेंगे। तो दो बच्चे, खेल का मैदान लंबा है और इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। दो जगह पर आप देखेंगे कि अब क्रिया कहाँ पे हो रही है ये भी आपको पहचाननी पड़ेगी। तो ये तो उसकी विशेषता हो गई कि मैदान लंबा है, तो ये आपकी कोई क्रिया तो है नहीं, ठीक।
अब यहाँ पे देखेंगे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। अब ओले पड़ने एक तरह की क्रिया हो रही है, और कैसे पड़े? बहुत पड़े। तो बहुत मतलब क्या आ गया? एक तरह का परिमाण आ गया, क्वांटिटी आ गई, ठीक है। आप उसको अनकाउंटेबल है बट ठीक है, आप उसको गिन नहीं सकते, बट है तो सही वो आपका, ठीक। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? आप उसके पीछे चलिए प्लस आप पीछे चलिए, सही अव्यय क्या होगा, है ना। यानी कि इन दोनों का जो है वो किस में आपका आएगा? आप उसके पीछे चलिए प्लस आप पीछे चलिए, सही अव्यय क्या होगा? आपको बताना है कि क्रिया विशेषण पहले है या समुच्चय बोधक पहले है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन के साथ में, हमने इसको पहले डिस्कशन कर दिया था जब स्टार्ट कराया था। तो समुच्चय बोधक तो आपको बताया था मैंने, कंजक्शन होता है। क्रिया विशेषण देख लीजिए आप, क्रिया विशेषण हो रही है क्या, क्रिया में कुछ विशेषता हो रही है क्या, और संबंध बोधक देखिए, ठीक है। और क्रिया विशेषण यहाँ पे है क्या, आपको एक एक देखना है ताकि आप इसको कर पाए। इसको सबसे अच्छा करने का तरीका यह है कि आप एक एक शब्द के बारे में अगर उसको आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको कर पाएंगे। अब इसमें आपको पहचानना है अव्यय। तो अव्यय इसमें देख लेंगे, इस पहले वाक्य में अगर आप देखेंगे तो अव्यय यहाँ पर कौन सा है, इसके हिसाब से यहाँ पर हमको अव्यय मिल देगा। तो हमने देखेंगे यहाँ पर हमको मिलेगा ये वाला, उसके, तो संबंध बोधक आ गया हमारा, और किसी में संबंध बोधक है भी नहीं। अब दूसरा देख लीजिए कि आप पीछे चलिए, ठीक है, चलना है पर पीछे चलना है, तो ये होगी क्रिया विशेषण। तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। निम्न वाक्य में अव्यय पहचानिए। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए, पहले आपने देखा इसमें ये हमारा एक शब्द जो उसकी देखते आप उसको पहचान जाएंगे, और जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर? बहुत आसान है। देखिए शब्दों की पहचान अगर आपको होती है तो आप तुरंत अव्यय की पहचान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। मेरे पास कम रुपए हैं, आज तुमने कम क्यों खाया। इसमें अब 2 तरह के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इनको उदाहरणों को आपको बताना है कि वो किस किस तरह के उदाहरणों के अंतर्गत आता है जी। लगभग सभी परिमाणवाचक में ही है, पर आपको देखना है कि परिमाणवाचक के अंदर भी क्या है वो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण, क्रिया देखिए है क्या, यहाँ विशेषण तो दिख रहा होगा बट क्रिया विशेषण है क्या, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अगला देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण है क्या, विशेषण तो है, ठीक है। रुपए है और कम है तो विशेषण हो गया, ठीक है ना। जो कम है वही हमारा परिमाण है। अगला देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया है खाया, तो कैसे खाया? कम खाया, तो क्रिया विशेषण हो रहा है, परिमाणवाचक भी हो रहा है, ये ठीक हमको लग रहा है। अगला देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण है क्या, अभी ये भी है तो ये भी ठीक है। क्या परिमाणवाचक विशेषण है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्रिया की बात की गई है। और नीचे देखें तो ये तो हमारा दोनों ही क्रिया विशेषण है, तो ये यानी कि सही उत्तर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आपको कैटेगरी बनानी है कि किस किस कैटेगरी को किसके अंतर्गत में डालें, संबंध बोधक में, विस्मयादि बोधक में, समुच्चय बोधक में, ठीक है ना। ये जब आप कैटेगरी को डाल देंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि आपको आंसर ABCD में किस तरह से उसको कैटेगरी करें। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना अपने घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।